तो हालांकि ये जो वर्ड है तरावी, ये हदीस के अंदर नहीं मिलता हमको। ये वर्ड जो है हमें बाद में लिया गया है। ठीक है। तो उसका असल नाम क़यामुल लैल ही है। ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखता हूँ क्या चीज, जो ऐसी चीज जो जिसके अंदर बहुत इख्तिलाफात भी हैं और जो शायद हमें नहीं पता। ओके। तो ये हदीस हम सबको मालूम है कि एक रात आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। ही परफॉर्म प्रेयर इन द मॉस्क। मस्जिद में नमाज पढ़ी। लोगों ने अ, उनके पीछे नमाज पढ़ी। यहाँ से हमें दलील मिलती है कि ये बाजमात भी हो सकती है। दूसरी रकात आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी तो बहुत ज्यादा लोग आए। ऑन द थर्ड और द फोर्थ नाइट, तीसरी और चौथी रकात में बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए, लेकिन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने नहीं आए। तो इन द मॉर्निंग, एक सुबह में किसी ने पूछा, आई सो व्हाट यू वर डूइंग एंड नथिंग बट द फियर दैट द प्रेयर माइट बी enjoined ऑन यू। मैं इस वजह से नहीं आया कि मुझे ये डर था कि ये चीज तरावी जो है आप पर फर्ज कर दी जाती, और इस चीज ने मुझे रोक दिया कि मैं घर से बाहर आता। तो ये हदीस बुखारी एंड मुस्लिम के अंदर दर्ज है। तो रेफरेंस के लिए आप इस बुक, जो इस्लामिक बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हम पढ़ रहे हैं, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस बस शेख साले अल फौजान, आप उसमें से रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये रमजान के टाइम पे हुआ। ठीक है। तो हालांकि बहुत सारी हदीस है, तो जिससे हमें ये पता लगता है कि ये मौक़दा है, यानी बहुत स्ट्रेस है इसके ऊपर, लेकिन वो मतलब हमें पढ़ छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन आ, इसके अंदर थोड़े से इख्तलाफात भी हैं। सो ऐसे तो कहते हैं तरावीज़ प्रेयर स्ट्रेस एक्ट ऑफ सुन्ना मौक़दा है। उमर आस्क उबे इब्न काब टू लीड द पीपल इन प्रेयर। हालांकि स्कॉलर्स जो हैं इसके अंदर डिफर हैं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लोगों का इख्तिलाफ है। तो की रकात कितनी होनी चाहिए? रकात कितनी होनी चाहिए, 11 या 20? इसके बारे में मैं क्लियर रखता हूँ आपको। तो मैं ये नंबर सबसे था कि अगर हम्बली हैं आप लोग, तो दे यूजली मतलब वो पढ़ते हैं 20 रकात। शाफे शाफे जो है वो भी इतना पढ़ते हैं। मालिकी हैं 36, 11 या फिर 13। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो इसके अंदर भी है। लाइक पहले मैं आप सवाल की तरफ आता हूँ कि असल में 11 है या 20? ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो 36 के बारे में शायद हमने नहीं सुना, लेकिन असल में 11 है 20 में। लेकिन मैंने कुछ नोट्स बनाए थे इधर। ठीक है। एक बिस्मिल्लाह, न्यू शेयर। चलो। अच्छा, तो इसमें दो राय हैं। ग्रुप कहता है कि तरावी 11 है और दूसरा ग्रुप कहता है तरावी जो है वो 20 रकात है। अच्छा, पहले देखते हैं तरावी शुड नॉट बी मोर देन दैट 11 रकात। जो लोग ये कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि इट हैज बीन ऑथेंटिकली रिपोर्टेड दैट आप मोहम्मद, ये हमारे पास हदीस है, सही हदीस। ओके। वो ये कहते हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी जो है रमजान में 3 दफा पढ़ी, और उसमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात ही पढ़ी। तो ये हवाला देते हैं शेख नासिरुद्दीन अल्बानी। मतलब ये जो चीज है, आप शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने ये लिखा है अपनी किताब के अंदर। और वो स्ट्रेस करते हैं इस बात को कि तरावी जो है वो 11 रकात ही है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो फिर मस्जिदों में, बहुत सारी मस्जिद के अंदर 20 रकात क्यों होती है? वेद इमाम डस 11 रकात, एंड कुछ लोग होते हैं उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इमाम खाली 11 रकात ही पढ़ा रहे हैं। और वाइल कुछ लोग उस मस्जिद में जाते हैं जहाँ पे 20 रकात होती है। तो अब ये क्या है कि ये दोनों लोग जो है या एक दूसरे को आपस में ब्लेम कर रहे हैं। तो हु प्रे 20 रकात ब्लेम द अदर ग्रुप प्रेइंग 11 रकात, आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो अच्छा अच्छा, हम देखते हैं। वो ये कहते हैं, उनकी राय ये भी है कि वो कहते हैं कि आप भाई आ, मस्जिद नबवी में चले जाएं, वहां पे देखें आप 20 रकात पढ़ते हैं। ठीक है। तो फिर इसका मतलब सही है।
तो मस्जिदुल हरम में, हरम के अंदर भी 20 रकात ही होती है। तो जो लोग सऊदी अरब जाते हैं उम्रा के टाइम पे, तो वो कहते हैं 20 रकात ही है। तो देयर इज अ कंफ्यूजन। तो वही लोग जो ये कहते हैं, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं, हालांकि जब वो मक्का में जाते हैं तो वो कहते हैं 20 रकात क्यों है फिर। ठीक है, और यहाँ पे अपनी उनकी अपनी मस्जिद के अंदर तो 11 रकात ही होती है। अपनी मस्जिद में वो स्ट्रेस करते हैं 11 रकात पे। और जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं, यानी कि हनफी, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, कि ये आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अगेंस्ट जा रहे हैं। चलो, एक बात मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले। ये एक कोट मैंने लिया है, अल शरह अल मुफ्ती, ये किताब है। तो अगर आपको ये इंग्लिश में मिल जाती है तो वेल एंड गुड। सो वो कहते हैं उस बुक के अंदर एक लाइन है, वो कहते हैं डिफरेंसेस विद इन द उम्मा एग्जिस्टेड एट टाइम ऑफ द सहाबा। मतलब डिफरेंसेस जो थे उम्मत के अंदर, वो तो सहाबा के टाइम पे भी थे। हालांकि ये होने के बाद भी वो आपस में एक साथ रहे। दे रिमेन यूनाइटेड। द यूथ इन पर्टिकुलर एंड ऑल दोज हु आर कमिटेड टू इस्लाम मस्ट रिमेन यूनाइटेड। तो वो आगे कहते हैं, एडवाइस देते हैं जो जवान लोग हैं पर्टिकुलरली इस्लाम के अंदर, तो वो फिर भी इस्लाम से कमिटेड रहे, और वो उनके अंदर इख्तिलाफात होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं हुए। क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि और लोग जो थे, बिकॉज दे हैव एनिमीज हु आर लेइंग इन वेट, क्योंकि उनका दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे। अगर वो अलग अलग हो जाते तो दुश्मन उन पे टूट पड़ते। ठीक है, तो यही बात को ध्यान में रखना है आपको। हु प्रेज मोर देन 11 रका एंड सेड दैट वाज सो बिदा। कुछ लोग हैं जो 11 रकात पढ़ते हैं। ठीक है, हु प्रेज मोर देन 11 रका एंड सेड, वो कहते हैं कि अगर 11 से ज्यादा आपने पढ़ी, ठीक है, अहले हदीस अगर आपने 11 से ज्यादा पढ़ी तो आपने बिदअत की। तो उनकी मस्जिदों में अक्सर 11 नमाज ही मिलेंगी। अच्छा, उसको अलावा सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप क्या कहता है, डिनाउंस दोज हु डू ओनली रिवन। वो कहते हैं, अ, इंडिया के अंदर ही बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि जिन लोगों ने खाली 11 रकात पढ़ी, तो वो इज्मा के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब दे आर गोइंग अगेंस्ट द इज्मा। इज्मा जो हमारा था उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो शेख इब्ने उस्सैमीन क्या कहते हैं, शेख इब्ने उस्सैमीन रहीमहुल्लाह, इनसे जब पूछा गया तो आपने ये कहा कि है से हम इन दोनों चीजों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वी शुड नॉट गो टू द एक्सट्रीम। हमें किसी भी चीज के अंदर एक्सट्रीम में भी नहीं जाना, और ना ही हमें नेग्लिजेंट होना है कि हमें ये चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब वो फिर आगे हदीस कोट करते हैं। वो कहते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अपॉन बीइंग आस्क्ड अबाउट द नाइट नाइट प्रेयर, मतलब क़यामुल लैल के बारे में पूरा पूछा गया, क्योंकि तरावी वर्ड तो बाद में आया। सो सो दे आर, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तो दे आर टू बी डन 2 by 2। मतलब दो दो रकात पढ़ के आप क़यामुल लैल पढ़ो। एंड ही डिड नॉट स्पेसिफाई, और आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी नंबर जो है उसका स्पेसिफाई नहीं किया। तो इससे हमें ये समझ जाना चाहिए, इट में बी अंडरस्टूड दैट द जो ये मैटर है, ये शेख अल हुसैमीन कहते हैं कि द मैटर इज ब्रॉड इन स्कोप। मतलब ये मैटर जो है, ये चीज जो है बहुत ही वसी है। और इवन एक इंसान अगर 100 रकात पढ़े, 100 रकात पढ़ता है, एंड देन प्रे वित्र, और फिर उसके बाद वो 1 रकात वित्र पढ़ता है, तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, जो लोग कोट करते हैं, वो कहते हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला का नमाज उस तरह से पढ़ो जैसे मुझे देखते हो। तो ये हदीस जो है, वो कहते हैं इस हदीस के बारे में, हदीस इज प्रे यू हैव सीन मी प्रेइंग। मतलब नमाज आप उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे देखते हो पढ़ते हुए। बट ये हदीस ये स्पेसिफाई नहीं करती नॉट हाउ मेनी रका, मतलब कितनी रकात आप पढ़े। और कोई टेक्स्ट नहीं है हमारे पास, देयर इज अ टेक्स्ट टू स्टेट दैट व्हाट द नंबर इज, लाइक एक्चुअल नंबर क्या है। तो इस मामले में स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, और मस्जिदें भी आप अगर को छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप मान लो आप नमाज पढ़ने गए किसी मस्जिद के अंदर, और आपने कहा कि मैं सुन्नत को फॉलो करूंगा और 11 रकात के बाद नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो उस केस के अंदर उलेमा ये कहते हैं कि इफ यू गो लाइक, अगर आप चले जाते हैं 11 रकात पढ़ने के बाद, और आप ये सोचते हैं कि मैं सुन्नत को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप बहुत बड़े अज्र को खो देते हैं, क्योंकि आप
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हु एवर स्टैंड्स विद द इमाम, जो इंसान इमाम के साथ खड़ा रहता है क़याम, मतलब जब तक कि वो नमाज को खत्म नहीं करता, तो द रिवॉर्ड ऑफ क़यामुल लैल विल बी रिकॉर्डेड फॉर हिम। तो क़यामुल लैल का जो अज्र है वो उसके लिए दर्ज कर दिया जाता है। और ये हदीस जो है तिरमिजी के अंदर 806, और ये शेख अल्बानी ने इसे सही करार दिया है, सही है तिरमिजी 646। तो ये रेफरेंसेस के लिए भी मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में बता दूंगा आपको कहाँ से लेनी सारी चीजें। सो अगर आप बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के बाद और फिर आप अगर आपस में बात करते हैं, फिर आप कहें वितर में ही हम वितर ही नमाज पढ़ेंगे, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दे sternly denounce those who pray only। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो लोग 11 रकात पढ़ रहे हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये तो आ, इज्मा से, मतलब जो जमहूर जो है, इज्मा जो है मतलब जो सबकी राय है स्कॉलर की, उनके अगेंस्ट चलेगा। ये अहलुस सुन्ना वल जमा के अगेंस्ट है। एंड हूएवर कॉन्ट्रडिक्शन, वो फिर ये ये कुरान की आयत लेके आते हैं। ये कुरान की आयत है निसा की, जिसके अंदर भी इख्तिलाफ किया और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे रास्ते से भटक गए। हालांकि उसको पता था, मतलब जो जो अ, इज्मा से भटक गया, जो सब लोग करते थे। सो तो उसके लिए क्या है, वो हमेशा हमेशा वो उसको अल्लाह ताला हम जो है उसको जहन्नम में जलाएंगे, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। ये अल निसा की आयत कोट करते हैं। और वो अ, अशर अल मुमती, यही किताब के बारे में सुबह ऊपर मैंने रेफरेंस दिया था। इस किताब के अंदर अ, जो मोस्टली जो फॉलो करते हैं, तो वो ये भी कहते हैं इस किताब के अंदर कि ये मेंशन है, ऑल द जनरेशन हु कम बिफोर, आपसे पहले जितने भी लोग आए, ठीक है, वो सब लोग ये जानते थे कि ये 23 रकात है, मतलब 20 रकात तरावी, 3 रकात फितर, यही है। एंड दे डिनाउंस एनीवन हु सेज, एंड और वो उस इंसान के अगेंस्ट जाते थे जो कहता था कि जो इसके अलग पढ़ता था। तो आप लोग कैसे 11 रकात पढ़ते हो जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है? ठीक है। अच्छा, अब एविडेंस, विद रिगार्ड टू एविडेंस कोटेड बाय दोज हु सेड इट नॉट परमिसिबल टू डू मोर देन 8 रका, अब उनके लिए क्या 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 एविडेंस है? जो लोग ये कहते हैं कि आप 8 रकात से ज्यादा तरावी में नहीं पढ़ सकते, तो वो कौन सी हदीस लेकर आते हैं? उनके पास इसका सबूत क्या है? वो हदीस लेके आते हैं अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान की जो हदीस है। वो कहते हैं आप हु आस्क आयशा, आयशा में रजी अल्लाह तआला अन्हा, अ, आपसे जब पूछा गया, तो हाउ डिड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रे ड्यूरिंग रमजान, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के वक्त में कैसे नमाज पढ़ी? तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ही डिड नॉट प्रे मोर देन 11 11 रकात से ज़्यादा आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में नहीं पढ़ी। और वो ही वुड प्रे 4, मतलब 4 रकात, 2-2 रकात पर 4 नमाज़ पढ़ते। और मत पूछो कि कितनी खूबसूरत वो नमाज़ थी। देन ही वुड प्रे 4 अगेन, वो 4 रकात फिर पढ़ते थे, और मत पूछो कितनी खूबसूरत वो नमाज़ थी। एंड लॉन्ग दे वर, देन ही वुड प्रे 3, और उसके बाद 8 प्लस 3, तीनों नमाज पढ़ते थे। और मैंने कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, क्या आप सोते नहीं हो वित्र पढ़ने के बाद? तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ आयशा, माय आईज स्लीप बट माय हार्ट, मेरी आंखें सोती हैं बट मेरा दिल नहीं सोता। ये अल बुखारी और मुस्लिम में। तो इस बिना के ऊपर बाकी लोग कहते हैं 11 से पढ़ना, 11 से ज़ायद करना नहीं है, क्यों? हमारे पास हदीस है। अच्छा, स्कॉलर्स उलेमा, जब अब उलेमा की बात जो इस हदीस के ऊपर हम लेते हैं, तो स्कॉलर रिफ्यूटेड दिस यूज ऑफ हदीस एज एविडेंस बाय सेइंग दैट दिस इज व्हाट मैसेंजर ऑफ अल्लाह डिड। कहते हैं कि वो इस बात का जवाब देते हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करी और ये बात की, but the fact that he does not something, he did something does not imply, और लेकिन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्ट्रेस नहीं किया कि आप इतनी ही पढ़ो और कि ये इतनी ही पढ़नी फर्ज है। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो सो द एविडेंस दैट देयर इज नो सेट नंबर ऑफ, तो हमारे पास क्या सबूत है कि मतलब जो नमाज है इसकी कोई नंबर नहीं है तरावी के लिए, मतलब बाकी चीज़ों का तो हमारे पास नंबर है। फजर की नमाज है, जोहर की नमाज, तरावी का कोई नंबर नहीं है। इस हदीस इब्ने उमर की एक हदीस लेते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हिच अ मैन आस्क्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, किसी इंसान एक
इब्न उमर की हदीस है। तो इसके अंदर एक आदमी ने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अबाउट द प्रेयर एट नाइट, क़यामुल लैल के बारे में। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा प्रेयर एट नाइट आर टू बी ऑफर्ड 2 by 2, मतलब दो दो करके पढ़नी चाहिए, एक वक्त में दो दो करके। इफ एनी ऑफ यू फियर्स दैट द टाइम ऑफ डॉन इज अप्रोचिंग, अगर तुम में से किसी को डर लगता है कि सुबह होने वाली है, कि मैं कि सुबह की नमाज न छूट जाए, तो देन तो फिर वो क्या करे, वो एक रकात वितर की पढ़ ले। ये हदीस जो है बुखारी के अंदर 846 और मुस्लिम के अंदर 749 मौजूद है। तो अब जो उलेमा जो है, दूसरी तरफ मैं आता हूँ, जो उलेमा जो लोग ये कहते हैं कि 20 रकात का जो ये तो हमें क्लियर हो गया कि दो दो रकात है, ये हदीस से साबित है। अच्छा, दो 20 रकात के बारे में क्या दलील है उनकी? 11 रकात की दलील मैंने बता दिया आपको। 20 रकात के बारे में क्या दलील है? वो कहते हैं वही 20 रकात ही, वितर को छोड़ के 20 रकात ही है। वो क्या कहते हैं? इस बुक का हवाला देते हैं अल मफसूद। किसकी किताब है? अल सराख्शी की। कौन है? बहुत बड़े उलेमा, किसके? हनफी। ठीक है। इब्न कुदामा क्या कहते हैं? बहुत बड़े, ये भी बहुत बड़े आ, उलेमा है। द फेवर, बहुत सारी किताबें भी इनकी इब्न कुदामा की। द फेवर व्यू अकॉर्डिंग टू अबू अब्दुल्लाह, वो कहते हैं अपनी किताब के अंदर लिखते हैं द फेवर, मतलब जो फेवरेट व्यू है, जो जो व्यू है इमाम अहमद का, रहीमुल्लाह, वो कहते हैं, इमाम अहमद कहते हैं कि 20 रकात है। और यही जो व्यू है ये अस्सौर, इमाम अस्सौरी का भी है, इमाम इमाम अबू हनीफा का भी है, एंड अशाफी, इमाम शाफी का भी है। लेकिन मालिकी कहते हैं कि 36 है। ये अल मुगनी अपनी जो किताब है इब्न कुदामा की, उसके अंदर ये लिखते हैं। अल नववी हदीस अरबाइन, हदीस अरबाइन, इनकी जो फेमस किताब है 40 हदीस। बहुत बड़े स्कॉलर हैं। ये कहते हैं तरावी प्रेयर सुन्ना अकॉर्डिंग टू स्कॉलरली सेंसस, मतलब ये जो है जमहूर की राय है कि ये सुन्नत है। लेकिन हमारा व्यू, अवर व्यू, मेरा हमारा जो व्यू है दैट इट इज 20 रका। हम अपने व्यू से ही कहते हैं कि ये 20 रकात है विद 10 तस्लीम। इसके अंदर 10 तस्लीम है। 2 रकात पढ़ी, सलाम फिरा, 2 रकात पढ़ी, सलाम फिरा, ऐसे 10 10 तस्लीम हो गए। एंड इट इज परमिसिबल टू प्रे इट इंडिविजुअली, और ये अलाउड है, मतलब पढ़ सकते हैं अकेले और जमात के साथ। ये अपनी बुक के अंदर लिखते हैं अल मजमुआ के अंदर। वो कहते हैं इफ अ पर्सन प्रेज तरावी अकॉर्डिंग टू मज़हब अबू हनीफा, अगर इंसान अबू हनीफा को फॉलो करता है, शाफी अल अहमद, तो वो 20 रका, और अकॉर्डिंग टू मतलब मालिकी, और मालिकी को फॉलो करता है 36 रकात, और या फिर वो 13 रकात पढ़ता है, या फिर 11 रकात पढ़ता है, तो उलेमा कहते हैं ही हैज डन वेल, उसने अच्छा काम किया। किसी को भी आप फॉलो करते हो तो उसने अच्छा काम किया, क्योंकि इमाम अहमद ने कहा बिकॉज देयर इज नथिंग टू स्पेसिफाई द नंबर। हदीस के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसके अंदर नंबर को स्पेसिफाई किया गया हो। सो द ग्रेटर और लेसर नंबर ऑफ रका, आप कम पढ़ें या ज्यादा पढ़ें, डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर हाउ लॉन्ग और शॉर्ट द कयाम कयाम इज, मतलब आप कितनी देर तक नमाज के अंदर खड़े होते हो। मसलन मैं इसको क्लियर कर दूंगा। मसलन अगर आपकी किरत लंबी है, किरत आप लंबी करें, ज़्यादा देर तक खड़े हो सकते हैं, तो फिर आप दिन, आप क्या 8 रकात पे आप किरत लंबी कर दी आपने, आप मौसम किरत लंबी कर दी और 8 रकात पढ़ी, 3 रकात वितर पढ़ी, हो गया। किरत ज़्यादा लंबी तक खड़े नहीं हो सकते, आपने दो दो रकात पढ़ के नमाज पढ़ी, 2 रकात पढ़ी, फिर बैठ, फिर किरत छोटी कर दी, और नंबर ऑफ जो नमाज थी, यूनिट ऑफ प्रेस होते हैं, उसको बढ़ा दिया। असुयूती क्या कहते हैं आखिर में, ठीक है। ये जो है क्रक्स है इसका, ठीक है। इमाम असुयूती कहते हैं व्हाट इज नरेटेड इन द सही एंड हसन हदीस, जो भी मेंशन है सही और हसन हदीसों के अंदर, इज द कमांड टू ऑब्जर्व नाइट प्रेयर ड्यूरिंग रमजान। तो ये तो हमें मिलता है कि इज द कमांड, मतलब ये कमांड दी गई है, मतलब हुक्म दिया गया है कि आपको रमजानों के अंदर क़यामुल लैल करना है, नमाज पढ़नी है, विच इज इनकरेज, जो इनकरेज, जो जरूरी है आप पढ़ें विदाउट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर नंबर, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है। इट इज नॉट प्रोवन, ये अभी तक ये साबित नहीं है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेड प्रेड 20 रकात तरावी, कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी, आप भी, फिर आप भी ठीक हो गए। ये साबित नहीं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी, और रादर देन ही प्रेड एट नाइट, 20 रकात नमाज आपने
रात में पढ़ी विद एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ रका, मतलब उसके बाद आप उसमें वितर पढ़ी, ये इसी हदीस से साबित नहीं है। देन ही रिलेटेड ऑन द फोर्थ नाइट, अच्छा ये साबित है हमें कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, वो कितनी पढ़ी फोर्थ नाइट को, 3 रातें जो आपने नमाज पढ़ी वो कितनी पढ़ी, 8 8 8 पढ़ी, ठीक है। और देन रिलेटेड ऑन द फोर्थ नाइट, और चौथी रात को आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, ताकि ये आपके ऊपर, ताकि लोगों के ऊपर ये जो है फर्ज ना हो जाए, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई नहीं है कि 20 रकात आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात ही पढ़ी हो, लेकिन ये भी स्पेसिफाई नहीं है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात के बाद पढ़ने से मना किया हो, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, इब्ने हजर अल हैसमी क्या कहते हैं, देयर इज नो सही रिपोर्ट, कोई सही रिपोर्ट हमारे पास नहीं है जिसके अंदर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी। द नरेशन विच सजेस्ट दैट ही यूज्ड टू प्रे 20 रकात, एक नरेशन है हमारे पास, अगर आपको मिल जाती है वो अल मौसूआ अल फिक़हिया इस किताब के अंदर, वो कहते हैं ये हदीस अगर मिल भी जाती है तो इस एक्सट्रीमली दाइफ, मतलब एक्सट्रीमली वीक है, तो उसको भी हम नहीं ले सकते। सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज, तो आपको इस बात पे ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि पीपल प्रे तरावी एज 20 रका, अगर लोग 20 रकात पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे हैव बीन जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ दोस इमाम, क्योंकि बहुत सारे इमाम उसके 20 रकात पढ़ते हुए हैं, तो इस बात पे ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और अगर आप 11 रकात पढ़ते हैं तब भी आप अच्छा करते हैं, क्योंकि आप सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफाइड नंबर नहीं है, इसलिए आप भी गलत नहीं है। अल्लाह ताला व अलैहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।